सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। वालों का आज की ये रैली हमारी पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो एक सरमायादारा जो लोग कब्ज़ा किए हुए हैं, जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर जो है वो एक पीडीएम है जिन्होंने आम लोगों के वसाइल पर कब्ज़ा किया है और लोगों के लिए मसाइल पैदा किए हैं। इसी तरह आज हमारा ये 3 एजेंडा जो रैली है, इसका मकसद भी ये है कि हम लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ, खुसूसी तौर पर खान साहब तक और हुकाम बाला तक महंगाई के हवाले से कि ये जितने भी लोग जो सरमायादार हैं, ये देख लें, ये तमाम नज़रियाती वर्कर्स आपके सामने हैं, इनका खून और पसीना लगा हुआ है, मेहनत लगी हुई है, मगर चंद दिनों में आकर कोई भी सरमायादार आके हम पे कब्ज़ा कर लेता है। हकीकी ये सारे नुमाइंदे जो है आज पार्टी से बाहर हैं और पार्टी के अंदर जो है कब्ज़ा माफिया का राज है, उसको इंशाल्लाह ख़त्म करने के लिए हमने ये अपनी आवाज़ खान साहब तक पहुँचानी है। दूसरा, महंगाई के हवाले से जो है वो हमारी कोशिश है कि महंगाई के लिए अपनी आवाज़ उठाएं। पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई महंगाई है, उन्होंने लोगों के लिए, आम आदमी के लिए बड़ा मसला किया हुआ है, उसको कम करने के लिए हम अपने नज़रियाती वर्कर्स जो है, ये असल काम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तंजीम का, वो नहीं कर रहे, उनकी जगह नज़रियाती वर्कर्स आज रोड पे आए और वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा हमारा एजेंडा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी नज़रियाती वर्कर्स हैं, मुझ समेत जितने भी यहाँ लोग खड़े, वो तमाम के तमाम अपनी पाक फोर्सेस, पाक फ़ौज के हक़ में है। कोई भी किसी किस्म का मज़मूम प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कर रहे हो या उनका सोशल मीडिया कर रहे हो, हम नज़रियाती वर्कर्स जो है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। हम बिल्कुल इस प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ हैं। पाक फ़ौज हमारे सर का ताज है और वो फोर्सेस जिन्होंने पाकिस्तान को आज तक 75 साल तक संभाल के रखा हुआ है, हम कतई तौर पे जो है उनके ख़िलाफ़ नहीं है। बल्कि मेरा ख्याल है कि इसके हवाले से खान साहब को भी एक पॉलिसी देनी चाहिए, मुर्तब करनी चाहिए, जो वर्करों तक ये बात जाए कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई भी प्रोपेगेंडा हो उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। जो इसको हम खान साहब के आस्तीन का सांप कहते हैं, अव्वल जो है उसमें शाह महमूद कुरैशी शामिल है, जो तीसरी पार्टी जिनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो आए। इसके बाद फवाद चौधरी टाइप के लोग हैं जो पार्टियां बदल बदल के हमारी पार्टी में आए, और अभी जो रिसेंटली खान साहब ने जो है वो परवेज़ इलाही को शामिल किया पार्टी में। हम खान साहब के हर फैसले और हर कॉल के ऊपर लब्बैक करते हैं, मगर ये आस्तीन के साथ खान साहब एक दिन खुद इनके हवाले से कह रहे होंगे कि इन लोगों को लेके मैंने बड़ी गलती की है। तो आज खान साहब तक हम ये पैगाम पहुँचा रहे हैं कि खुदारा हम आपके साथ हर हाल में आपके साथ खड़े हुए हैं। आपने कोई भी काम किया, कोई भी बात कही, हम उसमें आपके साथ थे। चाहे आपने कराची में MKM के खिलाफ आवाज़ उठाई और फिर उन्हीं से इत्तेहाद किया, ये कारकुन बेचारे मासूम और भोले आपके साथ हर दौर में हर वक्त आपके साथ खड़े रहे। अगर पंजाबी है तो उसने आपको GINU कहा, अगर वो उर्दू स्पीकिंग है तो उसने खुशामदीद कहा, अगर बलोच है तो उसने वशात के कहा, अगर वो पख्तून है तो उसने पखैर रागले का, अगर कोई सिंधी है तो उसने GINU का भले करी आया। सब ने आपको वेलकम किया, मगर आज की आपकी जो पॉलिसीज़ हैं खान साहब, ये जितने नज़रियाती वर्कर्स हैं वो तमाम जो है उसके ख़िलाफ़ हैं। और ये आवाम का मजमा, खुसूसी तौर पर हमारी ख़वातीन का शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने अपना घर बार छोड़ा, बच्चों समेत जो यहाँ जो हमारे साथ यहाँ आज है शामिल, सिर्फ़ और सिर्फ इस मकसद के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और चली गई, इनकी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना इनको रोज़गार मिला, ना तालीम के हवाले से इनके लिए कोई बात की गई, और ना ही सेहत के हवाले से इनके लिए कोई काम हुआ। तो हमें इनके लिए आवाज़ उठानी है। वर्कर जो होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है पार्टी की और तंजीम का। तंजीम ना बनने की बुनियाद पे ये तमाम लोग आज घरों से बाहर हैं और ठुकराए हुए एक तरह से पार्टी के लोग जो सरमायादार आके बैठ गए। यूसुफ साहब ने वो बिल्कुल राइट है। आज का जो दौर चल रहा है महंगाई के लिहाज से, वो बच्चों के लिए, हम लोग अपने बच्चों के लिए दूध नहीं खरीद सकते। दूध जिस तरह, और सैलरी हमारी इतनी कम है कि उसमें पूरा करना बहुत
مشکل ہے. جو لوگ پانی بھی خرید کے پی رہے ہیں, دودھ بھی خرید کے اپنے بچوں کے لیے لے کر جاتے ہیں, وہ اس دور میں مہنگا پاکستان نے بہت امپرومنٹ کیا, بہت اچھا کیا. بٹ یو نو کہ اس ٹائم پہ ہمارا پاکستان اتنی مہنگائی میں ہے کہ ہمارے بچے اسکولوں کی فیسوں کے لیے بھی بعض دفعہ بیٹھ جاتے ہیں. تو میرا یہی ایشو ہے, اور آرمی کے لیے شروع سے لے کے اب تک آرمی نے ہمیں سپورٹ کیا ہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ, اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں, ہمیں ان سے کچھ نہیں ہے, اور اللہ پاک انہیں ہمیشہ اسی طرح رکھے. رحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی میں جو ہے یہاں پہ جو ہے مہنگائی کے خلاف آئی ہوں, اور اپنے بچوں کو لے کے احتجاج اس لیے کر رہی ہوں کہ مہنگائی عروج پہ چڑھتی جا رہی ہے. 40-50 ہزار ہماری سیلری ہے, اور ہمارے جو ہے نا ایکسپینسو اتنے, رینٹ ہے, ہر چیز ہے, اور یہ اس چیز میں کسی بھی چیز میں ہمارے یہاں سپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں پاک فوج کے لیے آئی ہوں, جن کی وجہ سے ہمارے بچے سکون سے رہ رہے ہیں, اور ہم ان کے لیے آخری دم تک لڑیں گے. شکریہ.